हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आप लोगों का स्वागत है चैनल पे। और आज हमारा सेकंड लेक्चर है सिंगल एंट्री सिस्टम का। लास्ट जो हमने लेक्चर में पढ़ा था सिंगल एंट्री सिस्टम के बारे में पढ़ा था कि सिंगल एंट्री सिस्टम क्या होता है। उसके बाद मैंने आपको वहाँ पे बताया था कि फर्स्ट टाइप के जो क्वेश्चन आएंगे सिंगल एंट्री सिस्टम के वो कैसे आएंगे। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन को, अपनी कहानी को आगे बढ़ाएंगे और टाइप सेकंड की बात करेंगे कि टाइप सेकंड के क्वेश्चन कैसे आने वाले हैं सिंगल एंट्री सिस्टम के। तो टाइप 2 बात करने वाले हम टाइप 2 की। तो एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये साल का ओपनिंग है 1 अप्रैल 2020, ये क्लोजिंग है तो 31 मार्च 2021। तो साल के शुरू में मान लो आपको दे रखा है ओपनिंग कैपिटल। तो साल के शुरू के कैपिटल को ओपनिंग कैपिटल कहते हैं। ओपनिंग कैपिटल आपको दे रखा है मान लो 1,00,000 रुपए। ठीक है, क्वेश्चन को समझना ध्यान से कि इन्फॉर्मेशन क्या क्या दिए, फिर हम लगाएंगे कि फॉर्मूले क्या लगने वाले आपके और चेंज क्या आने वाला आज। तो ओपनिंग कैपिटल दिया आपको, फिर आपको दिया हुआ है एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल मान लो 30,000। ठीक है, उसके बाद आपको दिया हुआ है ड्राइंग, विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, और ड्राइंग मान लो दे रखा है आपको 40,000। ठीक है, और उसके बाद ये साल के एंड पे आपको कैपिटल नहीं दिया, एंड पे आपको दे रखे एसेट्स और लायबिलिटीज। क्या क्या दिया एसेट्स, तो मान लो मशीनरी दी गई है, ₹1,00,000। बिल्डिंग दी हुई है मान लो 50,000। फर्नीचर दिया हुआ है मान लो 50,000। और आपको क्रेडिटर दिए हुए हैं 30,000, और आपको बैंक लोन दिया हुआ है 20,000, और आपको लिखा हुआ है कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस ड्यूरिंग द ईयर। आपको प्रॉफिट और लॉस निकालना है। तो पहले क्वेश्चन को समझते हैं। ये क्वेश्चन में लिखा कि क्या क्या इंफॉर्मेशन, तो क्या नया है। तो अगर आप क्वेश्चन को देखो तो आपको साल के शुरू की कैपिटल दी है, ओपनिंग कैपिटल गिवन है, अच्छी बात है। एडिशनल कैपिटल दिया है, अच्छी बात है। ड्राइंग दिया है, अच्छी बात है। प्रॉफिट निकालना है। दिक्कत आ गई यहां पे, आपको क्लोजिंग का कैपिटल ना देकर एसेट्स और लायबिलिटीज दे दी, यही तो नया है। अगर कैपिटल दिया होता तो फॉर्मूला लगा देते, क्योंकि फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो फॉर्मूला हमने पढ़ा है कि फॉर्मूला क्या है इसका। क्वेश्चन को ऊपर बढ़ाते थोड़ा। तो फॉर्मूला ये था आपका प्रॉफिट का, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट की अगर बात की जाए, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट का, क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल प्लस ड्राइंग। ये फॉर्मूला है, ये तो फॉर्मूला आपको लगाना है। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा ध्यान से देखो क्वेश्चन को, ये फॉर्मूला लगा के आपको आंसर निकालना है। तो अगर मैं ध्यान से देखूं क्वेश्चन के अंदर, तो आपके पास क्लोजिंग कैपिटल तो दिया, ओपनिंग कैपिटल दिया, लिख लेते ओपनिंग कैपिटल 1,00,000 आपको दिया हुआ है ओपनिंग कैपिटल। तो हमने लिख लिया 1,00,000 रुपए ओपनिंग कैपिटल, जो जो उसको लिखते पहले है ना। और क्या दिया हुआ है, तो आपको दिया हुआ है एडिशनल कैपिटल। देखो कितना दिया एडिशनल कैपिटल, देखो यार 30,000, तो 30,000 एडिशनल कैपिटल, अच्छी बात है। ड्राइंग कितना है, तो अगर आप ड्राइंग देखो तो ड्राइंग आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है ड्राइंग, तो अगर हम ध्यान से देखें तो ड्राइंग है हमारा 40,000। 40,000 हमारी ड्राइंग है। दिक्कत क्या है, तो सर दिक्कत यह है कि आपके पास क्लोजिंग का कैपिटल नहीं है। अगर क्लोजिंग का कैपिटल दिया होता तो फॉर्मूले में पुट करते आंसर निकल जाता। तो बात आती है क्लोजिंग कैपिटल अगर नहीं दिया तो बात निकालना तो पड़ेगा।
तो कैसे निकलेगा क्लोजिंग कैपिटल? तो उसके लिए आपको बनाना पड़ेगा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। इस मेथड का नाम मैंने बताया था ना, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड, इसी वजह से कहते हैं इसको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड। तो एक आपको साइड में बनाना पड़ेगा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। देखो कुछ भी नहीं है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, एक तरह की बैलेंस शीट बनानी है, समझो। बैलेंस शीट आपको बनाना आता है तो समझो हम यहां पे बैलेंस शीट ही बना रहे हैं। तो देखो बैलेंस शीट बना दिया हमने, जैसे बैलेंस शीट बनाते हैं वैसे बनेगा। इधर की साइड लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, तो बैलेंस शीट ही बना रहे हैं, पर नाम है यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। जब मैं इस चैप्टर की थ्योरी पढ़ाऊंगा तो मैं आपको ये बताऊंगा कि बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में क्या डिफरेंस है। अभी हम प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझ रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। याद करो जब फर्स्ट लेक्चर मैंने इससे बात बताया था कि हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, तो आपको पता होना चाहिए स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स होता क्या है, तब तो डिफरेंस जानेंगे। तो बात की बात है, फिलहाल अभी हम मतलब इस क्वेश्चन में जो नया है वो यही है कि आपके पास क्लोजिंग पे एसेट्स और लायबिलिटीज दिया, कैपिटल ना देके। तो जब एसेट्स और लायबिलिटीज दिया होता है, कैपिटल नहीं दिया होता, तो आपको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना के कैपिटल निकालना होता है। कैसे निकलेगा देखो, तो सिंपल है, जितने भी एसेट्स यहां लिख देंगे। क्या क्या एसेट्स है? तो पहला है मशीनरी, मशीनरी आपकी 1 लाख। फिर आपके पास बिल्डिंग, और बिल्डिंग है आपकी कितनी? तो बिल्डिंग है हमारी 50,000। उसके बाद हमारे पास फर्नीचर, और फर्नीचर जो हमारे पास वो कितना है? 50,000। तो जितने भी एसेट्स हमने एक तरफ लिख दिया। लायबिलिटीज देखो हमारे पास क्रेडिटर है, क्रेडिटर कितना हमारे पास? तो 30,000 है। और क्या हमारे पास? तो बैंक लोन है, और बैंक लोन जो है हमारे पास वो 20,000 है। इतनी ही इंफॉर्मेशन दी। अब हम इसको टोटल करेंगे, ध्यान से समझना बात को। अगर मैं टोटल करूं यहां से तो 2 लाख हुआ यहाँ का टोटल, 2 लाख हो गया आपका टोटल। अगर मैं इसमें से घटाऊं 2 लाख में से अगर मैं इसको घटाता हूं 50,000, तो 1,50,000 आपका जो बच रहा है वो बच रहा है 1,50,000। कितना बच रहा है? 1,50,000। 1,00,000 ये आपका बच रहा है 1,50,000। ये क्या निकला आपका यहां से? ये निकल गया आपका कैपिटल। और ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कब का बना रहे हो? इन्फॉर्मेशन कब? ये क्लोजिंग की है, तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कब का बन रहा है? क्लोजिंग का। जो डेट होगा डेट डाल देंगे एज ऑन 31 मार्च। अभी मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा बुक के। तो ये यहां से निकल गया आपका क्लोजिंग का कैपिटल। यहां से उठा के इस क्लोजिंग कैपिटल को हम यहां डाल देंगे। कितना है? 1,50,000। अब घटा दो 1,50 में से 1 30 20 40 20 60,000 रुपए आपका प्रॉफिट आ गया। इसी के साथ आपका क्वेश्चन हो गया खत्म। मतलब हमने देखो नया क्या सीखा, तो नया हमने सिर्फ यही सीखा कि अगर किसी क्वेश्चन के अंदर आपको कैपिटल ना देख के एसेट्स और लायबिलिटीज दिया गया होगा तो आप स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना के कैपिटल निकालोगे, जैसा हमने यहां पे किया। सेम काम ही ओपनिंग के साथ भी हो सकता था। टाइप थर्ड, ओपनिंग के पास अगर ओपनिंग के टाइम पे भी आपको कैपिटल ना देके एसेट्स और लायबिलिटीज दिया होता तो आपको ओपनिंग का भी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना के कैपिटल निकालना पड़ता। कैपिटल निकालने के बाद डाल देते फॉर्मूले में। दोनों का भी हो सकता था, मान लो ओपनिंग का भी एसेट्स लायबिलिटीज दिया, क्लोजिंग का भी एसेट्स लायबिलिटीज दिया, तो दोनों का बनाओ। तो क्वेश्चन ऐसे आएंगे। मतलब बेसिकली सीखा क्या आपने कि अगर आपके पास क्वेश्चन के अंदर कैपिटल ना देके एसेट्स और लायबिलिटीज दिया हुआ है तो एसेट्स में से लायबिलिटीज को घटा देंगे तो आपका निकल जाएगा कैपिटल, फिर उसको फॉर्मूले में पुट कर देंगे। क्लियर बात याद तक? अब एक दो क्वेश्चन बुक के देखते हैं। तो देखो एक बुक का क्वेश्चन लगा है सामने, तो देखो क्वेश्चन जो आया उसको पहले समझ लो कि क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन क्या क्या दी गई है। तो आपको क्वेश्चन में लिखा है कविता बुक कीप्स हिज बुक। क्वेश्चन को थोड़ा नीचे लाते हैं, देखो क्या क्या इंफॉर्मेशन समझो पहले। तो लिखा है कविता बुक कीप्स हिज बुक ऑन सिंगल एंट्री सिस्टम, स्टार्ट हिज बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2016 विद अ कैपिटल ऑफ 3 लाख। लिखा कि कविता ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया और कैपिटल कितना लगाया? तो 3 लाख रुपए लगाया। तो स्टार्टिंग में जो कैपिटल लगाता है उससे बोला जाता है ओपनिंग कैपिटल। तो लिख लेते हैं, आपको दिया हुआ है जो जो दिया हुआ लिख लो। ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ है आपके पास, तो ओपनिंग कैपिटल आपको कितना दे रखा है? 3 लाख। क्वेश्चन देखो और क्या क्या इंफॉर्मेशन दी है लिखो। तो आपको ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ 3 लाख, हमने लिख लिया। और देखो क्या लिखा है? एट द एंड ऑफ द ईयर 31 मार्च फॉलोइंग कंडीशन। तो ये एंड के टाइम पे आपको ये पोजीशन दी गई है, मतलब आपके पास एसेट्स और लायबिलिटीज दी है। तो बेटा एसेट्स और लायबिलिटीज दी है, इसका मतलब आपको कैपिटल निकालना पड़ेगा, यानी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स तो बनाना पड़ेगा, बना लेंगे। और क्या है? ड्यूरिंग द ईयर ही हैज इंट्रोड्यूस 40,000 एज एडिशनल कैपिटल। आपको एडिशनल कैपिटल बता रखा है कि ड्यूरिंग द ईयर उसने कितना पैसा लगाया है? तो उसने पैसा लगाया है 40,000 रुपए। फिर लिखा एंड विड्रॉ 50,000 फॉर हिज पर्सनल यूज, और पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाल लिया, यानी ड्राइंग है। और ड्राइंग कितनी दे रखी है? 15,000 रुपए। तो आपके पास ड्राइंग है कितना? 15,000।
ये कितना था 40,000, ये था आपका 40,000, ये था आपका 3 लाख, और आपको ड्राइंग जो दी हो कितनी दी है 15,000 रुपए फॉर पर्सनल यूज। मंथली मंथली लिखा नहीं है तो मतलब पूरे साल की ड्राइंग है। इतनी इन्फॉर्मेशन देखो, 3 चीज तो आपको मिल गई। आपके पास ओपनिंग कैपिटल आ गया, आपके पास एडिशनल कैपिटल आ गया, आपके पास ड्राइंग आ गई। बस दिक्कत है कि अगर मेरे को क्लोजिंग का कैपिटल पता चल जाए तो मैं प्रॉफिट निकाल दूंगा। तो क्लोजिंग कैपिटल के लिए आपको बनाना पड़ेगा टेबल। तो टेबल बनाते हैं, इंफॉर्मेशन को देखते हैं और टेबल बनाते हैं। तो बनाते हैं टेबल। तो टेबल बनाएंगे स्टेटमेंट, यही बना लेते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। डेट देखो दी है, डेट की 31 मार्च क्लोजिंग की, तो क्लोजिंग की डेट देंगे क्योंकि हम ये स्टेट ऑफ अफेयर्स बना रहे हैं क्लोजिंग का। इंफॉर्मेशन लिखते क्या क्या दिया हुआ है। तो देखो आपको सबसे पहले लिखा कैश एट बैंक 25, कैश एट बैंक। तो कैश एट बैंक क्या होता है, बैंक का बैलेंस। तो कैश एट बैंक, तो बैंक लिख लो। कितना दिया आपको बैंक, तो 25,000 दिया भाई। उसके बाद लिखा है फर्नीचर है आपका 2,20,000 का, तो फर्नीचर लिख लेते हैं 2,20,000 का आपका है फर्नीचर। तो हमने फर्नीचर लिख दिया 2,20,000। उसके बाद लिखा मशीनरी है 75,000, तो मशीनरी लिख लेते हैं मशीनरी 75,000। उसके बाद लिखा है डेटर है आपका 40,000, तो डेटर लिख देते हैं डेटर आपका 40,000। उसके बाद आपका स्टॉक है, तो स्टॉक लिख लेते हैं, और स्टॉक है आपका कितना 60,000। और क्या दिया हुआ है, तो उसके बाद अगर आप देखो तो उसके बाद आपको लिखा है क्रेडिटर। तो क्रेडिटर लाइब्रेरीज होती है तो इधर लिखेंगे, और क्रेडिटर आपका कितना 70,000। और क्या आपके पास, तो आपका बिल्स पेबल है, तो बिल्स पेबल भी लाइब्रेरीज होती है, वो कितना दे रखा है, तो 20,000। इतनी इंफॉर्मेशन दी गई है बस, और तो कुछ है नहीं। तो अब करना है आपको टोटलिंग। टोटलिंग कर लेते हैं भाई। देखो इधर की मैं टोटल करूं तो देखो कितना है, 2,20, 3,20, 4,20, 4,20,000। 4,20,000 से अगर इसको घटाते हैं तो 4,20 में से अगर 90,000 घटा दो, देखो 20 या 70 है तो 3,30,000। ये आपका आ गया कैपिटल। कब का निकाला, तो क्लोजिंग का। तो यहां से आपका क्या निकल गया, तो आपका निकल गया क्लोजिंग कैपिटल। और कितना निकला क्लोजिंग कैपिटल, तो ये निकला आपका 3,30,000। 3,30 निकल गया, 3,30, 4,20। ठीक है, अब आपको चाहिए मेन काम जो आपको निकालना है प्रॉफिट। तो निकाल लेते हैं भाई प्रॉफिट। प्रॉफिट का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, टेबल बना लेना, मैं ऐसे लिख देता हूं। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। आप इसलिए टेबल बना सकते हैं जो यूज किया है, माइनस एडिशनल कैपिटल और प्लस ड्राइंग। ये फॉर्मूला लगना है, अब लगा दो। क्लोजिंग कैपिटल कितना आया है, तो 3,30,000 माइनस ओपनिंग कैपिटल कितना आया है, तो ओपनिंग कैपिटल देखो सबसे पहले आपने ऊपर निकालता, 3 लाख रुपए आपकी ओपनिंग कैपिटल थी, तो माइनस ओपनिंग कैपिटल 3 लाख, माइनस एडिशनल कैपिटल कितना आया, तो माइनस 40,000 एडिशनल कैपिटल, प्लस ड्राइंग कितना आया, तो 15,000 ड्राइंग आई। अगर आप ध्यान से देखो 3 में से 30,000, 10,000, 5,000 रुपए का आपका प्रॉफिट आ गया। ठीक है, ये आपका आ गया आंसर, यही आपको निकालना था प्रॉफिट। 3,30 क्लियर बात। तो ये आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। कोई दिक्कत इसके अंदर, हमने क्या किया, ओपनिंग कैपिटल आप ऊपर से मैं आपको दिखा दूं तो आपके पास क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ था, एडिशनल कैपिटल दिया था, ड्राइंग दिया था, बस क्लोजिंग कैपिटल निकालना था। तो ये हमने स्टेटमेंट ऑफ फेस बनाया और यहां से ये क्लोजिंग कैपिटल निकाला। क्लोजिंग कैपिटल निकालने के बाद फॉर्मूले में पिट करा और आपका प्रॉफिट निकल गया। कोई परेशानी, इसको नोट कर लेना साथ के साथ। इसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन ये आपके स्क्रीन पे है, आपके पास देखो क्या क्या दिया हुआ है। पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन समझ आ गया तो बन भी जाएगा। तो अगर आप क्वेश्चन को देखो तो दिया हुआ है क्या क्या आपके क्वेश्चन के अंदर। तो आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है, समझते हैं लाइन टू लाइन। लिखा है
अलका स्टार्ट अ बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ 5 लाख, बिजनेस स्टार्ट किया और कैपिटल दिया ये, तो ये आपका ओपनिंग कैपिटल दिया, लिख लेते हैं, आपको दिया क्या है, ओपनिंग कैपिटल। अलका ने भाई बिजनेस स्टार्ट किया और ओपनिंग में कैपिटल कितना लगाई है उसने, 5 लाख रुपए, लिख लिया हमने, ओपनिंग कैपिटल दिया, ठीक है, अच्छी बात है। और देखते क्या है, फिर लिखा है ऑन अक्टूबर, 1 अक्टूबर को क्या हुआ, तो देखो लिखा 1 अक्टूबर को क्या हुआ, ही बोरो फ्रॉम हर हस्बैंड ए सम ऑफ 2 लाख एट 10% पर एनम इंटरेस्ट। और ये देखो लाइन काम, इंटरेस्ट नॉट गेट पेड, ध्यान समझ लाइन को, इंटरेस्ट नॉट गेट पेड मतलब बोल क्या रहा है कि उसने अक्टूबर में अपने हस्बैंड से लोन लिया, कितने का लोन लिया है, तो 2 लाख रुपए का भाई साहब लोन लिया उसने, और लिखा इंटरेस्ट नॉट गेट पेड, मतलब इंटरेस्ट उसने अभी तक उसमें पे नहीं किया, अक्टूबर में लिया, इसका मतलब क्या है, अक्टूबर से लेकर मार्च यानी 6 महीने का इंटरेस्ट पे करना बाकी होगा, दैट इज आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। तो ये भी आपके लाइबिलिटी, अच्छा पॉइंट है, ध्यान रखना इसको। तो इंटरेस्ट और लोन, 2 लाइबिलिटीज आपकी बता दी गई कि ये लाइबिलिटीज आप क्लोजिंग पे अगर कैपिटल नहीं दिया होगा तो आपको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना पड़ेगा, तो ये 2 लाइबिलिटीज काउंट हो गए, एक तो लोन और उस पर इंटरेस्ट 6 महीने का, 6 महीने कैसे आया, तो उसने अक्टूबर में लिया है लोन और एंड होता है मार्च में, तो अक्टूबर से लेकर मार्च तक 6 महीने का इंटरेस्ट हो जाएगा। यहां तक कोई परेशानी है, मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। आगे देखते हैं, फिर लिखा है फ्रॉम बिजनेस एंड ही ब्रॉट फर्दर अमाउंट ऑफ 130 एज कैपिटल, और पैसा लगाया बीच में, तो ये क्या होता है, एडिशनल कैपिटल। तो एडिशनल कैपिटल भी आपको दे रखा है कितना, तो एडिशनल कैपिटल दे रखा है आपको 1,30,000, तो 1,30,000 का आपको एडिशनल कैपिटल दिया है। फिर ये आपको इंफॉर्मेशन दी गई क्लोजिंग की, और आपको लिखा है ही विथड्रॉ 20,000 पर मंथ, देखो ये वर्ड है पर मंथ, साल का नहीं बोला, पर मंथ, मतलब हर महीने वो कितना पैसा निकाल लिए, 20,000। तो ड्राइंग जो हो जाएगा आपका 20,000 रुपए हर महीने, तो 20,000 इंटू 12, 2,40,000 की हो गई भाई ड्राइंग। अब क्वेश्चन को बढ़ाते हैं, आपके पास जितनी इंफॉर्मेशन थी उतनी तो आपने लिख दी। अब आपको बनाना क्या है, सबसे पहले तो आपको सबसे पहले बनाना पड़ेगा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, जहां से आपको निकाल सको कि आपका कैपिटल कितना है, सीधी बात है। तो निकल बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। तो यहां बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। इंफॉर्मेशन जो ये लिखते रहेंगे। तो देखो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स अगर बनाए तो सबसे पहले आपको दे रखा है कैश, तो कैश आपका एसेट्स में आ गया, कैश कितना दिया है, 40,000। उसके बाद दिया आपको बैंक, तो बैंक भी आपका एसेट्स होता है, और बैंक कितना दिया आपको, 1,20,000। उसके बाद अगर आप देखो तो दे रखा है स्टॉक, तो स्टॉक भी आपका एसेट्स होता है, और स्टॉक कितना दे रखा है आपको, 5,10,000। अगर आप थोड़ा और देखो तो आपको उसके बाद दे रखा है डेटर, तो डेटर भी आपका एसेट्स होता है, और डेटर कितना दे रखा है, तो 4,50,000। और देखो तो आपके पास क्या है, तो क्रेडिटर है, तो क्रेडिटर आपकी लायबिलिटीज होती है, और ये आपको दे रखा है 2,80,000। यहां तक तो परेशानी होगा। तो अगर मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को नीचे वापस दिखाऊं आपको, तो यहां पे देखो एक चीज थी लोन, तो लोन भी तो लायबिलिटीज है, जो लोन दिख रहा है आपको, जो लोन लिया है पार्टनर कब लिया है, तो लोन लिया है इसने अक्टूबर में, तो एक तो लोन नाम की लायबिलिटीज होगी, और उस पर 6 महीने का इंटरेस्ट, तो ये भी लायबिलिटीज होगी, तो ये भी आपको लायबिलिटीज में दिखाना पड़ेगा। तो लायबिलिटीज में इसको भी दिखा देते हैं, तो यहाँ लायबिलिटीज में ये भी आ जाएगा। एक तो हस्बैंड का लोन हो गया, लोन किससे लिया, हस्बैंड से, कितने का, तो लोन था 2 लाख का, और आउटस्टैंडिंग उस पर इंटरेस्ट भी, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कैसे निकाला आपने आउटस्टैंडिंग, तो ध्यान से समझना, इंटरेस्ट जो निकल रही है कैलकुलेशन कैसे हो रही है इंटरेस्ट की, तो इंटरेस्ट जो निकलेगा 2 लाख का लोन था, यहां निकालता हूं साइड में, 2 लाख का लोन, 10% इंटरेस्ट का रेट, और 6 महीने का इंटरेस्ट, क्योंकि अक्टूबर में लिया है, तो 10,000 रुपए का इंटरेस्ट आ गया, तो ये भी आपकी लायबिलिटीज हो गई। बस खत्म। अब आपको कर देना है टोटलिंग, तो टोटलिंग करते देखो कितना हुआ, 5 4 9 1 10, देखो 5 4 9, ये देखो 5 लाख 4 9 लाख, ये 10 लाख हो गया, 11,20,000। कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जितनी अच्छी कैलकुलेशन उतनी जल्दी क्वेश्चन खत्म होगा। सी से कॉमर्स, सी से कैलकुलेशन, ठीक है, सीधा सा कॉन्सेप्ट है, तो जितनी अच्छी कैलकुलेशन उतना जल्दी आपसे क्वेश्चन बनेगा। तो देखो कितना है, 5 4 9 1 10, 11,20,000 हो गया।
11,20 में से अगर मैं इसे घटा दूं कितना है, 2 2 4, 4,90,000। देखो 4 लाख घटाओ, पहले 4,90,000 घटाओ, 4,90,000 घटाओगे 5 लाख, 5 लाख के बाद कितना बचा, 6 5 11, 6 लाख। ये कितना हो रहा है, 2 2 4, 4,90,000 हुआ ये, ठीक है, 490। और ये कितना है, 11,20,000। तो घटाओ 3 0 3 0 0, 12 में से 9 से 11, 12 3 6, 6,30,000। तो आपका आ गया 6,30,000। ये क्या निकल गया आपका कैपिटल। अब कब का कैपिटल निकला, तो ये आप बना रहे हो क्लोजिंग का, तो ये कैपिटल निकल गई आपकी क्लोजिंग की। तो क्लोजिंग कैपिटल आ गया आपका। यहां से आपने क्या निकाल लिया, यहां से हमने निकाल लिया भाई, ये जो यहां से निकला हमारा, ये निकला क्लोजिंग कैपिटल। और कितना निकला भाई क्लोजिंग कैपिटल, तो क्लोजिंग कैपिटल आया 6,30,000। बस आप फॉर्मूला लगा देते, फिर इनको भर भी देंगे एक एक करके। आपको निकालना है प्रॉफिट। तो कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, तो कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट की अगर फॉर्मूले की बात करें, तो कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट का फॉर्मूला है क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल और प्लस ड्राइंग। यही आपका फॉर्मूला है। यहां से आपका क्या निकलने वाला है, प्रॉफिट। वैल्यू भर देते हैं। तो क्लोजिंग कैपिटल देखो, अभी आपने थोड़ी देर पहले निकाला था, क्लोजिंग कैपिटल देखो तो 6,30,000 आपकी क्लोजिंग कैपिटल है। तो क्लोजिंग कैपिटल हमने डाल दिया 6,30,000, ठीक है। ये चीज आ गई, देखो क्लोजिंग कैपिटल 6,30,000। और थोड़ा नीचे तो ओपनिंग कैपिटल कितना है, तो ओपनिंग कैपिटल देखो आपने थोड़ी देर पहले यहां लिखा था, अगर आप देखो तो ओपनिंग कैपिटल है 5 लाख, ठीक, एडिशनल था 1,30 और ये 2,40 धरते हैं। ओपनिंग कैपिटल कितना है, 5 लाख, तो अपने फॉर्मूले डालते हैं। ओपनिंग कैपिटल कितना है आपका, तो ओपनिंग कैपिटल है 5 लाख, माइनस हो गया। एडिशनल कैपिटल कितना था, तो एडिशनल कैपिटल था 1,30,000, माइनस हो गया। और एडिशनल ड्राइंग कितना था, तो 2,40,000, तो प्लस हो गया। बस इसी के साथ आप आपका सब कुछ पता चल गया, चारों वैल्यू आ गई। अब आंसर निकालना है, देखो कितना हुआ, 5,6,30,000, 5,6,30,000, तो 2,40,000 का आपका निकल गया प्रॉफिट। यही आपको आंसर निकालना था। यू गेट द प्रॉफिट, और प्रॉफिट इज 2,40,000। बस खत्म, क्लियर है बात। तो ऐसे आपको क्वेश्चंस को करने हैं। तो मैंने आपको कुछ क्वेश्चन कराए, आप इनके क्वेश्चंस करना। एक टॉपिक और है और एक दो क्वेश्चन और है, फिर आपके डाउट्स वाले क्वेश्चन। तो हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम धीरे धीरे और लेक्चर्स में डिस्कस करते जाएंगे। फिलहाल आप वैसे क्वेश्चन जिसमें ओपनिंग का क्लोजिंग का कैपिटल मिसिंग है, तो आपने सीखा ये कि आपको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना है और वो कैपिटल निकालना है, फिर आंसर में पुट कर देना। तो ऐसे क्वेश्चंस करो। कोई अगर डाउट्स होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय। और अगर वीडियो अच्छी लगे और अगर आपको लगता है कि आपके यूजफुल है, कि जो मैंने आपको कंटेंट डिलीवर किया उससे आपको फायदा हो रहा है, तो अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करें, उन लोगों को भी बेनिफिट्स मिलेगा। और एक अच्छा सा कमेंट करें कि मुझे बेनिफिट मिलेगा, कि मुझे मोटिवेशन मिलेगी। अच्छा लगता है ना जब बच्चा कोई कमेंट करता है कि सर मैं यहाँ से, मैं दिल्ली से, मैं यूपी से, मैं पंजाब से आपकी वीडियो देख रहा हूँ, यहाँ से पढ़ रहा हूँ, बहुत अच्छा फील होता है। तो अगर आप कहीं से हो और को पूरी वीडियो आपने देखी, यहाँ तक पहुंचे हो, इसका मतलब कि आपने कुछ सीखा है। तो कुछ सीखा है तो एक प्यारा सा कमेंट छोड़ के जाओ। आपके कमेंट को देख के मेरी स्माइल बढ़ जाती है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।